में कांग्रेस बेतहाशा बढ़ रही महंगाई को लेकर 11 जून को केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंपों पर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए बुधवार को पार्टी की वर्चुअल बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंत्री, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में हुई बैठक को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी अजय माकन के साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी संबोधित किया। सचिन पायलट ने कहा है कि महंगाई के खिलाफ केवल एक दिन धरना प्रदर्शन करने से काम नहीं होगा, इसे जन आंदोलन बनाना होगा। तो वहीं अजय माकन ने कहा है कि पहले हमें समझना जरूरी है कि पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने के बावजूद पहले कभी इतना महंगाई नहीं हुई थी। अजय माकन ने कहा कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी करीब 1 दर्जन बार बढ़ाई गई, जबकि कांग्रेस शासन में पेट्रोल डीजल के दाम खुदरा मूल्य के साथ लिंक किए गए। खबर सूरतगढ़ से है, जहां गुरुवार को आम आदमी पार्टी सूरतगढ़ विधानसभा अध्यक्ष राधेश्याम उपाध्यक्ष के नेतृत्व में बिजली बिल माफी को लेकर करनाने धर्मशाला में इकट्ठे हुए जिला उपाध्यक्ष ओम पुरोहित ने विचार रखते हुए कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार ने जो लॉकडाउन के दौरान बिजली बिल बढ़ाकर अनावश्यक अनुमानित बिजली की तलवार चलाई है, जो अनावश्यक अनुमानित बिजली बिल गरीब माध्यम जनता के लिए असहनीय प्रहार है। इसे राजस्थान की जनता कभी सहन नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी गहलोत सरकार की तानाशाही के खिलाफ निंदा करती है। गहलोत सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बंद पड़े व्यापार, काम धंधे, उसके बाद भी अनावश्यक रूप से बिजली का बिल बढ़ाकर गरीब और मध्यम वर्ग बिल न भरने पर विद्युत कनेक्शन काट देने जैसा तुगलकी फरमान जारी किया है, जिससे आम आदमी की कमर टूट चुकी है। तो वहीं कांग्रेस सरकार चुनावी सभाओं में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा कर रही है। नगर अध्यक्ष निधि राणा ने बताया कि गहलोत सरकार भी दिल्ली सरकार की तर्ज पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त करे, जिससे आम जनता को लाभ मिल सके। लेकिन मौजूदा राज्य सरकार राजस्थान में कांग्रेस की है, यहाँ बिजली के नाम पर अनावश्यक रूप से लूट मचा रखी है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष राधेश्याम, उपाध्यक्ष जिला अध्यक्ष ओमराज पुरोहित, नगर अध्यक्ष GD राणा, नगर उपाध्यक्ष सुरेश रनवा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दर्शन यादव, मजदूर यूनियन अध्यक्ष राजू गिरी, ग्रामीण नेता प्रताप सिंह नारूका, हरविंदर सिंह फौजी आदि मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी ने आज उपखंड अधिकारी के मार्फत ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम से। हम चाहते हैं कि गहलोत सरकार शीघ्र ही बिजली बिल माफ करे और 200 यूनिट बिजली बिल तक लोगों को राहत प्रदान करे, अन्यथा प्रदेश स्तर पर इस आंदोलन को चलाया जाएगा, क्योंकि आम जन की लॉकडाउन के दौरान कमर टूट चुकी है और ये जो लॉकडाउन में बिल भेजे हैं ये अनावश्यक रूप से आम आदमी की कमर तोड़ रहे हैं। खबर जालौर से है, जहां भीनमाल के स्थानीय महेश्वर महादेव मंदिर परिसर में विप्र फाउंडेशन भीनमाल द्वारा सरकार की कोरोना गाइडलाइन की पालना में विप्र समाज गणमान्य नागरिकों द्वारा नव मनोनीत भाजपा जिला किसान मोर्चा का पदाधिकारी बनने पर नागरिक अभिनंदन कर समाज सेवा और संगठन में जनउपयोगी क्षेत्र में सरोकारों के प्रति अपनी जवाबदेही निभाते हुए योगदान करने पर सम्मानित किया गया। दुखाराम राजपुरोहित ने अपने वक्तव्य में बताया कि मानव मात्र को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की वृत्ति से मानव हित में कार्य करने चाहिए, जिससे समग्र राष्ट्र का अभ्युदय संभव है। कार्यक्रम के आयोजन में बद्रीनारायण गौड़, दिनेश दवे, जिला महामंत्री जगदीश रामावत, श्रीमती लता व्यास आदि बंधुओं ने साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। खबर जयपुर से है, जहां मोहम्मद कादिर और सद्दाम खान को गिरफ्तार किया गया है। जयपुर डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख अनिल के द्वारा चलाए जा रहे बाल श्रम प्रतिषेध अभियान के अंतर्गत थानाधिकारी हुकम सिंह के नेतृत्व में सुमेर सिंह, गोपीचंद, महिला कांस्टेबल संजू की टीम गठित कर भूपेंद्र कौर समन्वय प्रयास संस्था, सुमन सिंह समन्वय चाइल्ड लाइन, विशाल सिंह समन्वय समरस भारत सेवा संस्थान टीम की सूचना पर थाना क्षेत्र में संजय नगर भट्टाबस्ती में दबिश दी। इस दौरान 9 बाल श्रमिकों को दस्तयाब कर चाइल्ड लाइन व्यवस्था को सुपुर्द किया गया। तो वहीं बाल श्रमिकों से बाल श्रम करा रहे आरोपी सद्दाम खान, मोहम्मद कादिर को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बाल श्रमिकों को बिहार से लाने वाले अन्य आरोपियों गुड्डू मांझी और शहनवाज उर्फ सोनू की तलाश जारी है। खबर झालावाड़ के डग से है, जहां गृह क्लेश के चलते शराबी युवक ने अपने ही घर में आग लगा दी। कस्बे के आजाद कॉलोनी की ये घटना है, जहां देर रात 2 पुलिसकर्मियों ने मशक्कत कर आग बुझाई। बुधवार देर रात गृह क्लेश और शराब के नशे में मेहरबान लाल ने खुद के ही घर में आग लगा दी। उसके भाई दिनेश ने बताया कि वह अक्सर आए दिन शराब के नशे में परिवार वालों से झगड़ा करता रहता था। कल रात भी ऐसा ही हुआ। मेहरबान घर आया और कहासुनी के बाद आग लगा दी। सूचना पर डग पुलिस कांस्टेबल रवि कुमार और मेघाराम पहुंचे और घर के अंदर रखे गैस सिलेंडर और अन्य घरेलू सामग्री को बाहर लाए और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिस दौरान बड़ी संख्या में मोहल्लेवासी एकत्रित हो गए। खबर भरतपुर से है, जहां जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और
एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने बयाना पहुंचकर अस्पताल, पुलिस कोतवाली सहित अन्य भवनों का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि बयाना में अस्पताल परिसर और पुलिस कोतवाली भवन के विस्तार को लेकर योजना है, जिसको लेकर पुराने भवनों और खाली पड़ी जमीनों का मुआयना किया। इस दौरान जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने दमदमा गांव में बनने वाले आधुनिक पार्क की भूमि का जायजा लिया। इस अवसर पर एडिशनल एसपी वंदिता राणा, पुलिस उपाधीक्षक अजय शर्मा, पुलिस कोतवाली प्रभारी पूरन सिंह मीणा आदि मौजूद रहे। तहसील ऑफिस तो बाहर बन ही रहा है और वो जब तैयार हो जाएगा, दिसंबर तक का टाइम है, तब यहाँ वाला ये जो अपन जिस परिसर में खड़े हैं ये शिफ्ट हो जाएगा। तहसील जो हमारी नजूल संपत्ति जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें चल रही है वो भी शिफ्ट हो जाएगी, तो काफ़ी स्पेस खाली हो जाएगी। उसका इस्तेमाल राजकीय उपयोग के लिए जैसे बेस्ट हो सकता है उसके लिए हम प्लान करें। जो CHC है इसके एक्सपेंशन का सरकार की ओर से 32 करोड़ रुपए सेंक्शन हो रखे हैं और हम चाह रहे हैं कि ये जो CHC है ये शहर के अंदर भीतर ही रहे ताकि लोगों को ज़्यादा सुविधा हो। 2-3 प्रपोजल हो रहा है पर वो दूरी के कारण से थोड़ा सा लोगों को मुश्किल आ सकती है, तो उसी संबंध में आज हम प्लान कर रहे हैं कि किस प्रकार से CHC यहाँ पे बन जाए अगर लोकल स्तर पे शहर के अंदर ही, तो लोगों को फायदा है। उस संबंध में आज हमने क्या सर कोई नहीं। खबर सिरोही से है, जो कहते हैं कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। बस यही बात जवाल ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव पर सटीक बैठती है। सिरोही विकास अधिकारी रेणु इंकिया को सरपंच विक्रम राणा और सचिव नारायण लाल राणा के विरुद्ध बलूर थाने में मुकदमा दर्ज कराना पड़ा। सिरोही बीडीओ द्वारा थाने में दी गई रिपोर्ट के अनुसार सरपंच विक्रम राणा और सचिव नारायण लाल राणा ने मिलकर नियम विरुद्ध पट्टे जारी किए। ये पट्टे गोचर भूमि, सार्वजनिक आम रास्तों की भूमि के भी बनाकर दिए। पंचायत की नीलामी बोली लगानी चाहिए उस व्यवसायी भूमि के पट्टे भी व्यक्तिगत लाभ प्राप्ति के लिए व्यक्ति विशेष को पट्टे जारी कर दिए गए। आपको बता दें कि जावाल ग्राम पंचायत के सचिव नारायण लाल राणा के कार्यकाल में कुल 78 पट्टे नियम विरुद्ध जारी किए गए, जिसमें से 12 पट्टे गोचर की भूमि पर जारी किए गए। बल्लूर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जावाल चौकी प्रभारी शंकर लाल को सौंपी। ग्राम पंचायत जावाल द्वारा जारी की गई पट्टों में कोई अनियमितता बरतने पर उनके द्वारा जांच की गई, जो पट्टे नियम विरुद्ध बनाए गए, जिस पर बीडीओ साहब ने इसमें मुकदमा दर्ज कराया, जिसकी जांच जारी। खबर सूरतगढ़ से है, जहां नगर पालिका द्वारा शहर में बीते 4 साल से अधिक समय से सीवरेज बिछाने, पाइपलाइन बिछाने का कार्य अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। इक्का दुक्का कार्य अभी भी चल रहा है। बता दें कि शहर में सीवरेज प्लान के लिए 107 करोड़ का बजट जारी हुआ था। सीवरेज का कार्य तय समय से बहुत बाद तक चला। इस कार्य के दौरान शहर को गड्ढों में बदल दिया गया, सड़कें तोड़ी गई, गलियों को उखाड़ा गया और पूरे शहर का ढांचा खराब हो गया। नगर पालिका ने बार बार निर्माता कंपनी को नोटिस दिए कि कार्य गुणवत्ता पूर्वक करें, लेकिन कार्य कितना हुआ ये शहर वासियों से छुपा नहीं है। सीवरेज के चैम्बरों की तो मानकसर बाईपास से शहर में जाने वाली करणी माता मंदिर, आशियाना होटल वाली सड़क अनेक स्थान में धंसी हुई है। इस सड़क से आधा दर्जन से ज्यादा सीवरेज के चैम्बर बने हैं, जिनके ढक्कन आज भी खुले हैं, जो वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का कारण बने हुए हैं। सूरतगढ़ शहर में सीवरेज कंपनी द्वारा की जा रही मनमानी पूरे सूरतगढ़ शहर में जहाँ जहाँ भी सीवरेज वालों ने अपनी लाइन डाली है, पूरे शहर की हालात बिगाड़ के रख दी है। जगह जगह से सड़कें टूटी हुई हैं। जहाँ भी वाटर वर्क्स की लाइन जा रही है उसके साथ सीवरेज का पानी अंदर जा रहा है। नलों में सीवरेज का मिक्स होकर पानी पीने के लिए घरों में आ रहा है। बार बार आगाह करने के बावजूद भी सीवरेज कंपनी द्वारा इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय नगर पालिका अधिकारियों को भी कई बार इस संबंध में बहुत बार कह चुके हैं। जो एक ये करणी माता मंदिर से लेकर जो हमारे शहर को मुख्य सड़क है, बार बार ये सड़क धंस रही है। कितनी बार ये सड़क बन चुकी है। जगह जगह पे जो सीवरेज के होल हैं जो हमारे लगे हुए, वो कहीं से तो ऊंचे हैं, कहीं से नीचे हैं। कहीं भी सही तरीके से पूरे शहर के अंदर, चाहे वो पुराना सूरतगढ़ शहर हो, चाहे नया बस स्टैंड वाली साइड हो, ये जो हमारा गुरुद्वारा साहब के पास हो, जहाँ भी हम देखेंगे कहीं ना कोई कमियां इसमें सीवरेज कंपनी द्वारा छोड़ी हुई हैं। जब भी उनसे बात करते हैं, जहाँ से भी उन्होंने सड़कें तोड़ी हैं, उनको पुनर्निर्माण के लिए भी आज तक उन्होंने कोई प्रयास नहीं किए हैं। सीवरेज कंपनी द्वारा जगह जगह जो तोड़ी गई सड़कें हैं, जगह जगह जो तोड़ी गई वाटर वर्क्स की पाइप लाइनें हैं, जगह जगह तोड़े गए जो शहर के मुख्य स्थान हैं, उनको ये जल्दी से जल्दी शीघ्र इनको ठीक करवाएं,
नगर पालिका से ये आग्रह करना चाहेंगे कि इस ओर विशेष ध्यान देते हुए नगर पालिका जब तक इस ओर ध्यान नहीं देगी, मैं समझता हूँ कि ये सीवरेज कंपनी अपनी मनमानी जो है वो ऐसे ही करती रहेगी। मैं सीवरेज कंपनी के अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा कि जब ये सीवरेज का काम शुरू हुआ था, हमने उस समय भी विरोध किया कि आप सही काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज रोज तक भी सीवरेज कंपनी वालों ने अपनी मनमानी नहीं छोड़ी है। जगह जगह जो ये सड़कें टूटी पड़ी हैं उनको दुरुस्त करें, मेरा यही आग्रह है। धन्यवाद। पिछले 5 सालों से सूरतगढ़ में सीवरेज का कार्य चल रहा है। इन कार्यों में लगातार अनियमितता देखी जा रही है। जगह जगह से सड़कें तोड़ रखी है और लेवल नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं कंपनी के अधिकारियों को कई बार अवगत करा चुका हूँ, लेकिन वो कोई गौर नहीं करते। नगर पालिका प्रशासन की रेख देख में ये कार्य हो रहा है। मैं निवेदन करूँगा नगर पालिका के प्रशासन से कि भाई इस पर गहनता से ध्यान दें, ताकि आने वाला समय में सीवरेज जो है शहर के लिए कोई नासूर ना बने। और कंपनी वालों को कहूँगा कि अच्छा और बढ़िया क्वालिटी का माल लगाए, क्योंकि ये सूरतगढ़ शहर का भविष्य है। और अगर ये पानी घरों में नीचे से सीवरेज लाइन लीकेज हो गई तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जयपुर डीसीपी ट्रैफिक श्वेता धनखड़ ने यादगार स्थित अपने कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। कर्मचारियों से औपचारिक मुलाकात की। यातायात सुचारू करना उनकी पहल बताई गई। प्राथमिकता नागौर एसपी पद के तबादला होने के बाद एसपी श्वेता धनखड़ ने जयपुर में डीसीपी ट्रैफिक का पदभार संभाला। धनखड़ के यादगार स्थित कार्यालय पहुंचने पर शहर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अगवानी की। डीसीपी ऑफिस में श्वेता धनखड़ ने डीसीपी ट्रैफिक का चार्ज लिया। पदभार संभालने के बाद ट्रैफिक श्वेता धनखड़ ने कहा कि कोरोना संकट के बीच अनलॉक 2 शुरू होने के बाद एक बार फिर शहर में ट्रैफिक का दबाव बढ़ा है। उन्होंने व्यवस्था का जायजा लेने की बात कही। खबर करौली से है, जहां चिकित्सा विभाग द्वारा निकाली गई कोविड स्वास्थ्य सहायक भर्ती में जीएनएम अभ्यर्थियों का चयन नहीं करने के विरोध में कलेक्ट्रेट में सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्टर सिद्धार्थ सियाह को ज्ञापन सौंपकर भर्ती की जांच कराने की मांग की गई। ज्ञापन के माध्यम से छात्रों ने बताया कि करौली चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड हेल्थ कंसल्टेंट और कोविड स्वास्थ्य सहायक की भर्ती निकाली गई, जिसमें 335 पदों पर भर्ती होनी थी। भर्ती में बीएससी नर्सिंग और जीएनएम छात्रों का चयन किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग अधिकारी करौली द्वारा हेल्प सहायक की वरीयता सूची जारी की गई, जिसमें 503 छात्रों का चयन किया, जबकि 635 पदों पर जारी की गई थी। रिक्त 132 पदों को अभी भी खाली रखा गया है। तो वहीं जीएनएम छात्रों के साथ नाइंसाफी का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से भर्ती की जांच कराने की मांग की गई। खबर करौली से है, जहां लॉकडाउन के चलते रोडवेज बसों के पहिए थम गए। 1 महीने से फिर से घूमने शुरू हो चुके हैं, जिससे यात्रियों को राहत मिली है। बसों का संचालन शुरू होने से करौली केंद्रीय बस स्टैंड पर 1 महीने से पसरा हुआ सन्नाटा फिर छंट गया। करौली बस स्टैंड से विभिन्न मार्गों पर बसों का संचालन शुरू हुआ। फिलहाल करीब 27 बसों का संचालन शुरू किया गया है। यात्री भार बढ़ने और सरकार के आदेश अनुसार गाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। फिलहाल करौली से जयपुर, हिंडौन, गंगापुर सिटी, धौलपुर आदि मार्गों पर संचालन शुरू किया गया है।